हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, मतलब कि आप इस रीडिंग को किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, कोई भी आपकी राशि हो सकती है, ठीक है। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। और रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड। ओके, देखते हैं पर्सन की एनर्जी क्या है इस समय, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। आज रीडिंग उसी से कनेक्ट होगी जो कमेंट करेगा, जो लाइक करेगा और हाइप करेगा। आज मेरी इंटेंशंस ये है कि सिर्फ उसी से रीडिंग रेजोनेट होने वाली है। लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड, देयर एनर्जीज। द एस ऑफ wands, the fool, okay, and the four of wands. Wow, nice energy. कुछ रिस्क लिया है इन्होंने, स्पेशली इन करियर, ठीक है। कोई बहुत बड़ा रिस्क लिया है इन्होंने अभी अपने करियर में। बिल्कुल, या तो जॉब छोड़कर किसी और जॉब में चले गए हैं, या एक बिजनेस में कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर तैयारी है इस चीज़ की कि अब इनको जॉब छोड़कर बिजनेस में जाना है, स्टार्टअप में जाना है। या हो सकता है कि बिल्कुल ही एजुकेशन में है तो कोर्स छोड़ दिया है, दूसरे किसी कोर्स में जा रहे हैं। और ये थोड़ा मैं देख रही हूँ कि करियर वाइज थोड़ी चीज़ें चेंज कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ही मतलब ये होगा कि बिल्कुल ही नई चीज़ें, ओके। ये नहीं कि मतलब अपने ही काम में कुछ नया नहीं, बिल्कुल ही नया कुछ लेकर आ रहे हैं अपनी लाइफ में, स्पेशली करियर वाइज। जैसे कुछ आर्टिस्टिक ऐड कर लिया, कुछ क्रिएटिव ऐड कर लिया, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर ये है कि बिल्कुल केयर फ्री हो रहे हैं। जैसे अभी हम 2-3 दिन से देख रहे थे कि पर्सन बहुत स्ट्रेस्ड हैं, और बहुत सारे लोग आसपास के जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बट अभी ऐसा नहीं है, ये अपने केयर फ्री मोड पे हैं, अपनी लाइफ में एक मतलब नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। नए दोस्त, नए आप कह लो लोगों को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, और ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है किसी नए कोर्स में इनरोल किया है खुद को, किसी नई जगह पर शिफ्ट किया है, किसी नए फ्लैट में गए हैं, किसी नए अपार्टमेंट में गए हैं, कहीं एक सिटी से दूसरी सिटी में चले गए हैं, वहाँ नए लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा ऐसा ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। सो थोड़ा चिल है, चलो अच्छी बात है भाई। अब देखते हैं पर्सन की करंट थॉट्स आपके लिए क्या हैं, ओके। एनर्जी में तो नयापन नज़र आया है बहुत ज़्यादा, और थॉट्स में क्या है देखते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर थॉट्स फॉर यू। We have the Seven of Cups, we have the Two of Pentacles, and we have the Nine of Cups. Okay, बॉटम डेक में है वर्ल्ड कार्ड, और देखते हैं यहाँ पर क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव नेवर एंडिंग स्टोरी, ओके, एंड वी हैव अ चेंज इन द विंड, ओके ओके। ओके, सो आपके पर्सन एक ऐसे थॉट प्रोसेस में है जहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो कप्स की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है ना। सो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने मतलब कॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पर कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को बिजी रखें, अपने आप को बहुत हद तक अपने आसपास के लोगों के साथ बिजी रखें। जैसे हमने देखा भी है कि उनकी नई शुरुआत हो रही है, वो अपने आप को बहुत केयर फ्री रख रहे हैं, है ना। सो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए तो ऐसा है कि आपके पर्सन अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनका पूरा पूरा ध्यान जो है वो अपने पर रहे, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ध्यान ना जाए थॉट वाइज, ठीक है। दे हैव सो मेनी गोल्स, सो मेनी ड्रीम्स, सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और यू कैन से कि वो इंसान जो है बहुत खुद भी कन्फ्यूज रहते हैं कि एक्चुअल में वो क्या चाहते हैं लाइफ में, ठीक है। तो उसकी वजह से वो
थॉट्स में आप हो पर आपको ना रख पाएँ, थोड़ा अपने आप को बिज़ी रख पाएँ, अपने माइंड को बिज़ी रख पाएँ, इस चीज़ के लिए बाकी सारी एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं। यहाँ ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि हाँ, सोचते हैं आपके लिए, फैंटेसी क्रिएट है, मतलब क्रिएट करते रहते हैं आपके साथ कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में, एंड उनको लगता है कि चीज़ें सिर्फ फैंटेसी वर्ल्ड में है, रियलिटी में नहीं है, क्योंकि साथ में वो कार्ड आ रहा है ना, उधर भी ध्यान देना, ठीक है। सो उनको लगता है फैंटेसी वर्ल्ड में तो ये सब कुछ हो रहा है कि मैं ऐसा चाह तो रहा हूँ, मैं ऐसा चाह तो रही हूँ, ये मेरे लिए, मेरे को अच्छा लग रहा है ये सब कुछ कि हाँ ये मेरा पर्सन है, इसके साथ मेरा मतलब जो है ना एक लॉन्ग रन का रिश्ता है, ये इंसान मेरे साथ होगा एक टाइम पर। मैं ये सब सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, बट क्या ये होगा या नहीं होगा, वो चीज़ को फ्रस्ट्रेट करती है, ठीक है। दैट इज़ वाई वी हैव द टू ऑफ पेंटिकल, जिसमें एम्प्रेस कार्ड आ गया, जो कि ये बताता है कि आपके पर्सन जो है ना, कई बार ये सोचते हैं कि यार उनको खुद पे ध्यान देना चाहिए, बहुत ओवर गिवर नहीं बनना चाहिए, बहुत ओवर गिविंग के चक्कर में ना उनके साथ कई बार बहुत ज़्यादा पंगे पहले भी हो चुके हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसी रिलेशनशिप में हुए हो, अपनी फैमिली में हुए हो, कॉलीग्स के साथ हुए हो, या सोसाइटी में बहुत लोगों को बहुत कुछ इन्होंने बहुत हेल्प करी, बहुत सपोर्ट किया, तो कुछ मिला नहीं सामने से, ठीक है ना। तो इनको लगता है कि इनको अब ना बहुत ज़्यादा फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहना चाहिए, खुद पर थोड़ा सा ध्यान देकर जो है ना अपने अपने ऊपर ध्यान लेकर लेकर आना चाहिए, सेल्फ सेंटर्ड रहना चाहिए, खुद को प्रायोरिटाइज करके, और खुद को जो है ना स्टेबल बनाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपकी जब याद आती है तो फिर ये इंसान परेशान भी होता है, ठीक है। ये एनर्जी है। एंड टू ऑफ पेंटिकल में ये कि कोशिश की जा रही है या कोशिश करते हैं कि बिजी रखें अपने आप को, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं फिर आप याद आ रहते हो, फिर सेल्फ सेंटर्ड होते हैं फिर आप याद आ रहते हो, तो ये लूप चलता रहता है इस इंसान का। ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है दी एम्प्रेस कार्ड से। यस, ये ज़रूर बता दूं कि आपके पर्सन को कई बार ऐसा लगता है कि उसको एक रिकन्सिलेशन के लिए ना जो है थोड़ा सोचना चाहिए, या उसको आना चाहिए, या उसको कोई इनिशिएट लेना चाहिए। बट वही चीज़ देखो, एम्प्रेस है, उसका नर्चरिंग साइड भी है, बट शी नोज द हर पोटेंशियल ऑल्सो, है ना, उसके अंदर वो नर्चर साइड है कि चल ठीक है यार, एक बार एक न्यू बिगनिंग कर लेते हैं, बट उसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। और ये इंसान के भी अंदर यही एनर्जी है कि मैं शुरुआत करना चाह रही हूँ, बट फिर एक दिमाग में ये, मैं क्योंकि हम थॉट्स देख रहे हैं तो फिर एक दिमाग में ये आता है कि यार मेरी भी तो वैल्यू है ना, मैं भी तो जो है ना बहुत कुछ कर चुकी हूँ इस रिश्ते के लिए ना। तो ये चलता रहता है, ठीक है, ये लूप में चलता रहता है आपके पर्सन के थॉट्स में। कई बार उनको लगता है कि अगर उनकी लाइफ में कोई और है, क्योंकि एम्प्रेस जो है या तो कोई किसी और की भी एनर्जी बता रही है, थर्ड पर्सन हो गया या थर्ड पार्टी हो गया, क्योंकि थर्ड पार्टी में सिस्टर हो गई, मदर हो गई, फादर हो गए, सिबलिंग्स हो गए, जो अभी शायद हो सकता है आपके अगेंस्ट है ना। तो एक तरफ उनको लगता है कि थर्ड पर्सन थर्ड पार्टी है, क्या वो आपको बैलेंस कर लेंगे, क्या उनको जो है ना वो आपको जस्टिस दे देंगे ये सब कुछ बैलेंस करके, और क्या आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना ब्रेड क्रमिंग डिजर्व करते हो, ये चीज़ें आती हैं उसके मन में, उसके थॉट्स में कि भाई अगर थर्ड पर्सन है कोई, तो फिर वो आपको किसी तरीके से जस्टिस नहीं दे पाएंगे, वो सिर्फ आपके साथ हाँ ये है रह पाएंगे, जस्टिस तो नहीं दे पाएंगे, वो तो आपको साफ साफ पता ही होगा अगर कोई थर्ड पर्सन है पर्टिकुलर। बट अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो सिर्फ और सिर्फ दोनों के बीच में जो है ना घूम रहे हैं इधर उधर इधर उधर। तो उनको ये लगता है क्या उनको ये अभी मतलब, क्या वो उनके अंदर उनको अभी ये संभालना चाहिए, या उनको अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो ओवर गिवर वहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों तरफ उन्होंने ओवर गिविंग किया है जिसकी वजह से वो फंस गए हैं, ठीक है। कल की रीडिंग में भी ये आया था कि वो फंस गए हैं, और बहुत सारे लोगों ने लिखा मैम किंग फंस गए हैं सो अब जो आती है ना जी, जो चैनलिंग होती है वो मैं बता देती हूँ, मैं बड़ी ही ऐसी लैंग्वेज में बताती हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगी, हाँ डेली रूटीन वाली लाइन में लैंग्वेज में, है ना। तो इस तरीके की मेरे को लगता है कि वो एनर्जी में है। ओके, 9 ऑफ कप्स में अगर देखा जाए तो ये पर्सन को ना अभी यहाँ पर ऐसा है कि उसको अभी थोड़ा सेल्फ मोड पे रहना है, उसको सेल्फ सेंटर्ड रहना है, उसको जो हो रहा है दुनिया में होने दो, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसको बहना है बस, ठीक है। उसको बहना है, उसको हाथ पैर नहीं मारने हैं, उसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या चल रहा है ना, नेवर एंडिंग स्टोरी, अ चेंज इन द विंड, ये जो चीज़ें हैं ये भी तो चल रही है ना, कि उसको लगता है कि जितनी बार कोशिश कर ली है उतनी बार 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 तो यही हो जाता है, जितनी बार चीज़ें ठीक करते हैं उतनी बार 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 ही लाइफ में आ जाता है। इससे अच्छा ये है कि बहते हैं, हाथ पैर नहीं मारते हैं। जैसे जब पानी, कोई इंसान जब डूब रहा होता है तो वो जितने हाथ पैर मारता है वो और उतना नीचे चला जाता है, तो वो जिसको तैरना नहीं आता उसकी बात कर रही हूँ, जिसको स्विमिंग आती है वो तो हाथ पैर मारेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है कि वो कह रहे हैं कि चलो ठीक है, बहते हैं इस एनर्जी के साथ, उनके दिमाग में ये है कि चिल रहते हैं, अभी सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं और दुनिया से थोड़ा कटे रहते हैं, ठीक है, नए लोगों से मिलते हैं, जो हो गया है उसको रिलीज़ करते हैं, एंड धीरे धीरे जो है ना अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपने माइंड सेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अ चेंज इन द विंड इज़ अबाउट कि वो अगेंस्ट जा रहा है,
इधर से हवा बहुत तेज आ रही है और वो जो ज़ीब्रा है वो अगेंस्ट जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको बहुत नर्चर करने का, बहुत प्रोटेक्ट करने का, बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ में जवाबदारी का, हर चीज़ में कंट्रोल का एक हो सकता है हैबिट है या उसको अच्छी लगती हैं चीज़ें, बट अभी उसने अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करनी शुरू करी है, क्योंकि वो ये सब कुछ झेल रहा है या झेल रही है। ठीक है, उसको लग रहा है बार 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 माफ कर देना सामने वाले को, बार बार सामने वाले से माफी मांग लेना, बार बार जो है किसी को जो है रेड हैंडेड पकड़ लेना, बार बार जो है किसी मतलब किसी की फैमिली को माफ कर देना, कितनी बार। तो दे आर लाइक कि चलो ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा अपने अंदर ही चेंज लेकर आते हैं। ओके, अब देखते हैं अब आपके लिए फीलिंग्स क्या है पर्सन की। ठीक है, person on your mind, their current feelings for you, current feelings for you. किस किसने सॉन्ग सुना था जो मैंने कल बताया था, बताओ कमेंट बॉक्स में। और किस किस को उसमें से कुछ समझ में आया, क्योंकि अगर आपके लिए होगा सॉन्ग तो आया तो होगा समझ में। करंट फीलिंग्स देखते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू। We have the Knight of Cups, we have the Six of Cups, and we have the Hermit. Nice. The current feelings for you, we have co-create, okay, and we have come to the edge. Yes, इतने सुंदर तरीके से टैरो जो है ना चीज़ों को मतलब शफलिंग के दौरान ही समझा देता है कि हाँ ये आ रहा है यहाँ पर मैसेज। दे आर रियली एक्साइटेड। पहली बात तो फीलिंग्स वाइज दे आर फीलिंग सो एक्साइटेड, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अगर किंग है ना तो ये अभी ऐसे नाइट वाली एनर्जी में है कि लेट्स रन। और फीलिंग्स भी बहुत, इमोशंस कहते हैं ना, इमोशंस आर रनिंग हाई। ऐसी ऊर्जा, सी द 10 ऑफ कप्स में मैं क्या बोल रही हूँ कि एक ऐसी ऊर्जा जहाँ पर एक इंसान स्पीचलेस हो जाती है यार। मेरे को ऐसा लगता है मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, मतलब ऐसा लगेगा शुगर कोट कर रहे हो। मतलब एक इंसान को, मैंने 7 ऑफ कप्स में भी फैंटेसी बोली थी, आपको बोली थी ना, ये देखो ये है वो फैंटेसी उस इंसान की आपके साथ, कि उसका एक परिवार है आपके साथ, आप दोनों बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे हैं, आपके पास हर तरह का सुख है, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। ठीक है, एंड हो सकता है वो आपकी तरफ जो है किसी तरीके का मैरिज ऑफर चाहते हैं आपसे, या किसी तरीके से आपको मैरिज ऑफर करना चाहते हैं। वो आपके साथ दे फील फुलफिल्ड, फुलफिल्ड। ठीक है, बिल्कुल वो जैसे कप पूरा भरा हुआ है और उसमें और आप चाय कॉफ़ी जूस जो डाल रहे हो डलता ही जा रहा है और वो सारा गिर रहा है नीचे, मतलब इतना। ठीक है, इतना सारा प्यार। और द नाइट ऑफ कप से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो आपके साथ रोमांटिसाइज करना चाहते हैं लाइफ को, रोमांटिक और ज़्यादा फील होती है लाइफ जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं। कोई डेट प्लान करना चाह रहे हैं, या कोई डेट पर आप गए हो लास्ट टाइम, या कोई डेट आप लोगों ने बहुत डेट्स करा है एक दूसरे को, तो वहाँ पर ऐसा है कि वो बहुत सारी यादें उसके एनर्जीज में अभी भी हैं, जिंदा है एनर्जीज में। ठीक है, वाओ। मुझे ऐसा लगता है वो आपका हाथ पकड़कर किसी तरीके का आपको कोई प्रॉमिस करना चाह रहे हैं। सी, ये छोटी सी डिटेल देखो, हाथ पकड़ा हुआ है उसने ना, ये देखो जैसे वो आपको स्पर्श की एक एनर्जी है कि एक ट्रस्ट दिलाना, दैट आई एम विद यू, आई एम हियर। ओके, कुछ ऐसा है यहाँ। वाओ, कंप्लीशन आप दोनों के बीच में जो नहीं आ रहा है वो कंप्लीशन लाना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी।
विद द 6 ऑफ कप्स, फॉर श्योर दे वांट टू मीट यू, कुछ आपको देना चाह रहे हैं आपको, जैसे मैंने कहा ना, कोई ऑफर लेकर आना चाह रहे हैं, या तो आपको कोई कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, या आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, या सॉरी अपॉलॉजी उनकी तरफ से, या किसी तरीके का आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर आपसे रिकन्सिलेशन के लिए आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पर। सीधा हेरोफेंट कार्ड। हेरोफेंट इज़ लाइक जैसे वो ढीठ बने हुए थे, ज़िद्दी बने हुए थे, गुस्सा गुस्सा थे, या ओल्ड स्कूल की एनर्जी थी, या कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वो इंसान सोल्यूशन चाहते हैं आपके और अपने बीच में, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा था, ढीठ बने हुए थे, ये वो फलाना ढिमकाना, तो वो नहीं ऐसा रहना चाहते, अभी वो आपसे मिलना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स आपसे मिलती रहती हैं। आपको ऐसा लगता होगा ना कि अरे ये सॉन्ग क्यों याद आ रहा है, या ये ऐसा लगता है कि अच्छा ये एनर्जीज क्यों फील हो रही है, ये दुनिया गुलाबी क्यों लग रही है। दिस इज द रीजन कि फीलिंग्स मैच हो रही हैं, आपकी फीलिंग्स एक दूसरे से अभी भी मैच हुई हुई हैं भाई आपकी, ठीक है। स्कूल, कॉलेज, वर्क प्लेस, किसी मैरिज में आप मिले, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, यहाँ हो सकता है यहाँ आप मिले हो एक दूसरे से, ठीक है। एंड वो मेमोरी बहुत ज़्यादा उनको, मतलब अपने मेडिटेशन वाले मुद्रा से निकलकर और उस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए जाग रही हैं, या उस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए कहीं ना कहीं कह सकते हो बढ़ रही हैं, जबकि वो इंसान बिल्कुल पॉज थे, अपनी लाइफ में व्यस्त थे, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर कुछ आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हुई, आपने ढीठ जो है ना बन के दिखाया, उन्होंने ढीठ बन के दिखाया, आपसे कुछ गलती हो गई, उनसे कुछ गलती हो गई, मेरे लिए दोनों बराबर हो, ठीक है। बट यहाँ पर यही है कि वो इंसान का टेम्पर थोड़ा शांत हो रहा है, वो इंसान कहीं ना कहीं आपके लिए ना जैसे एक खुद को जान पा रहे हैं कि मैंने ऐसा किया था, अच्छा मुझे वहाँ ऐसा संभाल लेनी चाहिए थी चीज़ें, ठीक है। या फिर एक इंसान जो कि रिकन्सिलेशन के लिए कुछ मेच्योरिटी से सोचता हुआ नज़र आ रहा है कि रिकनसाइल करते हैं, बट इस तरीके से या उसको एक कहते हैं ना अवेकनिंग की, हाँ रिकन्सिलेशन करना चाहिए क्योंकि ये रीज़न है। सी द एस ऑफ पेंटिकल, इट्स अ बिग यस, इट्स अ बिग यस। डेथ कार्ड कि ये जो आप लोगों के बीच में चल रहा है ना, हर्मिट, टेम्परेंस, मुझे तो लग रहा है 1 साल से बात भी नहीं हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है 1 साल लगभग बात नहीं हुई है आप लोगों की। और मैंने अभी बोला ना कि जैसे सेल्फ रिफ्लेक्शन का समय है, क्योंकि यहाँ पर भी अग्नि दिखाई है ना, और मैं कई बार बोलती हूँ कि अगर मैं लाइट बंद कर दूँ तो ये कैंडल है, चीज़ें समझ आनी शुरू हो रही हैं। अब देखो यहाँ तो उसने यहाँ पर तो जो है ना अग्नि दिखाई, यहाँ पूरा का पूरा सन दिखाया, मोर क्लैरिटी, ठीक है। उसको कंसिस्टेंट आपके साथ रहना चाहिए, उसको परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए, कोई परफेक्ट नहीं है, ना आप परफेक्ट है ना वो परफेक्ट है, ठीक है। या उसको ये है कि आप परफेक्शन के पीछे मत भागो कि एक समय परफेक्ट आएगा तो ये होगा, एक समय परफेक्ट होगा तो वो होगा नहीं, ठीक है। को क्रिएट से मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, सीधी सीधी बात है, इस कार्ड से सीधा एनर्जी है कि आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उसको बिल्कुल अगला कार्ड भी यही बता रहा था कि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो आपके साथ ऐसा टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं तो वो आपकी तरफ से भी एफर्ट्स चाहते हैं, क्योंकि ये को क्रिएट है, ये एक इंसान की तरफ से नहीं है सब कुछ। कम टू द एज विच मीन्स कि आपके पर्सन फाइनली ये पॉज, ये हर्मिट, ये जो है टेम्परेंस, इस सारी चीज़ों से अब थोड़ा ऊपर उठकर बाहर निकल रहे हैं। और कम टू द एज में यहाँ डेथ कार्ड ने बता दिया कि पुराना जो भी चल रहा था अभी तक, कि हर्मिट चल रहा था, या अलोननेस आपके पर्सन को अच्छा लग रहा था, या टेम्परेंस से आपके पर्सन थोड़ा टाइम ले रहे थे, या उन्होंने सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ रखा था, या वो इंसान जो है आपको प्रॉमिस क्या करे क्या नहीं करे, ये सब कुछ था। तो इन सारी चीज़ों से आपके पर्सन ऊपर उठ रहे हैं, एंड वी हैव सो मेनी हार्ट्स ओवर हियर, विच मीन्स कि दे वांट टू डांस विद यू और गो विद द फ्लो, और जैसे मैंने कहा बहना है टाइप्स एनर्जी, ठीक है। ऐसी एनर्जी फील हो रही है मुझे, इसको थोड़ा और क्लियर करना है, क्योंकि ना 9 नंबर यहाँ पर भी है, जो मैं कई बार बोलती हूँ एंडिंग का नंबर है 9 नंबर। 10 जो है वो एंडिंग बिगनिंग दोनों को बताता है, 9 नंबर एंडिंग को बताता है। और यहाँ पर भी 9 नंबर आया कि मतलब आपके पर्सन जो भी है कि पॉज एनर्जी में थे ना, अपने में व्यस्त थे, वो टाइम पीरियड आपके पर्सन का खत्म हो गया, स्पेशली फीलिंग्स वाइज जो सेल्फ सेंटर थे। अभी आपने शुरू में एनर्जी देखा ना, केयर फ्री हुए हुए हैं बिल्कुल,
ठीक है। तो ये एनर्जी है। सी द डेविल कार्ड, कंट्रोलिंग जो एनर्जी थी ना कि मुझे नहीं उसके लिए फील करना, मुझे उसके पास नहीं जाना, मुझे उससे बात नहीं करनी, ईगो आ गई, डर आ गया, है ना, कुछ भी था, वो सारी चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। स्पेशली मनी, पैसा, करियर, इन ये भी चीज़ें हैं। ओके। वो सी द सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी, बोल भी रही हूँ कि उन्होंने अपना अपना टाइम ले रखा था आपसे, तो वो अब यहाँ ख़त्म हो रहा है। ओके, नाइस, बहुत ही प्यारी एनर्जी। मुझे खुद को रीडिंग ना, जब मैं एक्सप्रेस करती हूँ ना, एलिबरेट करती हूँ, मुझे खुद को ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें तो क्लियर हो ही जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा पर्सनल रीडिंग लेने की जरूरत पड़ती नहीं होगी वैसे, कम ही लिया करो पर्सनल रीडिंग, ठीक है। चलो, और अगर किसी एक से, मैं अपनी बात नहीं करूँ, अगर आपने किसी एक से पर्सनल रीडिंग ले ली ना, फिर दूसरों के पास मत जाया करो। जैसे मान लो आपने किसी से रीडिंग ली, फिर मेरे पास मत आओ, क्योंकि अगर आपने यूनिवर्स को ट्रस्ट करके, उस इंसान पर ट्रस्ट करके आपने रीडिंग ली है उससे, तो फिर उसकी रीडिंग को मैच होने का, डिवाइन को अपना काम करने का टाइम दिया करो, ठीक है। ये एक रूल होता है कि हम ट्रस्ट करके किसी के पास गए, फिर तीसरे दिन हम किसी और से रीडिंग ले रहे हैं, है ना, तो यूनिवर्स क्या कहेगा कि आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो उसकी एनर्जीज पर, है ना, यूनिवर्स की एनर्जीज पर। ओके, चलो देखते हैं यहाँ पर पर्सन की आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। We have the Nine of Cups, we have the Two of Pentacles, and we have the Eight of Swords. को डिपेंडेंट फील कर रहे हैं, पर गिल्ट भी फील कर रहे हैं, करे तो करे क्या, ठीक है। मैं अभी 8-7 दिन तो नहीं बोलूँगी कोई कांटेक्ट आएगा, उसके बाद ही आएगा, ठीक है। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, और बहुत को डिपेंडेंट फील कर रहे हैं अभी आपके पर्सन, ऐसा नहीं है कि नहीं फील कर रहे हैं, बट अपने आप को जो ना इधर उधर 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 बिजी एनर्जी की वजह से आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ओके, और ये बिजी ज़रूरी नहीं है कि वो अपने काम में बिजी है, बिजी मतलब दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलता रहता है। कोई थर्ड पर्सन है जो इनकी लाइफ में फ़ायदा उठा रहा है इनका, और ये उठवा रहे हैं फ़ायदा, ठीक है ना, बड़ी वाहवाही करी जा रही है इनकी, ताकि इनके स्टेटस के साथ जुड़ा जाए, ताकि इनके पैसे के साथ जुड़ा जाए, ताकि इनके कहते हैं इनको स्टेयर बनाकर यूज़ कर लिया जाए, कुछ ऐसा है यहाँ, ठीक है। और कोई है जो सामने से इनको ऑफर कर रहा है लव कनेक्शन, क्योंकि उसको पता है कि एट द एंड तो विक्ट्री उसकी है। समवन इज प्लेइंग स्मार्ट। ओके, आपके पार्टनर की फैमिली आप लोग आपके लिए क्या बात करती है, चलो आपके लिए हैं, आपके लिए मैं जब भी बोलती हूँ ना बात होती है, या तो क्वीन आ जाती है या किंग आ जाती है, स्वॉर्ड लेके आ जाती है। क्या करा है आपने ऐसा, क्या मतलब, मेरे को बताओ आपने क्या किया ऐसा। जब भी मैं आपकी बात करती हूँ ना, किंग या क्वीन दोनों स्वॉर्ड वाले आ जाते हैं। किसके साथ क्या करके आए हो आप हैं किसको क्या बोल आए हो, इसकी नींदें उड़ा रखी है आपने। माय गॉड, सो यू हैव कंप्लीटेड समथिंग कि भाई अब ये ख़त्म, अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। बहुत प्रैक्टिकल लेवल पर, बहुत ही मेजर लेवल पर आपने कोई डिसीजन सुना दिया है, और आपको कोई, आपकी बात को कोई बदल नहीं सकता, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ। एक्शन का मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि डिसीजन तो लिया जा रहा है, एक्शन अभी तो नहीं बोलूँगी मैं फैमिली की तरफ से। एक्शन लगभग 5-6 हफ्तों की बात है, उससे पहले नहीं, ठीक है। डिसीजन तो बनाया जा रहा है, और कोई बहुत ही मेजर डिसीजन बनाया जा रहा है, ये बता दूं मैं। और ये जो एक्शन भी लिया जाएगा ना, ये सोसाइटी के चक्कर में लिया जाएगा। ये मत सोचना अपने आप को मतलब बड़ा प्राउड फील करना, हो वो आ रहे हैं सामने से एक्शन, नहीं जी, ये सोसाइटी में इमेज की वजह से है, ठीक है, क्योंकि लियो एनर्जी है, तो हो सकता है भाई वो अपने हिसाब से कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। सिक्योर योर एनर्जी, सेव योर एनर्जी, सेव योर इमोशनल हेल्थ, ओके। और आपको कहा जा रहा है कि लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल ख़त्म मत कर दो, बिल्कुल ही सबको कट ऑफ मत कर दो। कुछ अच्छे लोग हैं जो आपकी लाइफ में आपको बहुत प्यार करते हैं, केयर करते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा गार्डेड मत हो जाओ। बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं हो कि नहीं कोई चाहिए ही नहीं लाइफ में, नहीं, थोड़ा चिल करो, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि
अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं है ना, तो ये मत सोचो कि जो सामने से आएगा वो इमोशनल स्टेबल आएगा, नहीं। आपको खुद को पहले इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आनी है अपने अंदर, ताकि जिसको आप अट्रैक्ट करो वो स्टेबल हो। नहीं तो फिर वही बात है कि वैसी ही फ्रिक्वेंसी वाले इंसान को आप अट्रैक्ट कर लोगे। तो क्या आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए और वो खुद इमोशनल स्टेबल ना हो? नहीं ना। तो इससे अच्छा है पहले खुद को इमोशनल स्टेबल करो, इमोशनली स्टेबल, हील करो अपने आप को। ओके, सिक्योर करो अपने आप को किसी तरह से, जिस तरीके से सिक्योरिटी आपके लिए काम करती है। HCBYNPDSPQHE पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।